नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल महारो। राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे किसानों के महासंग्राम के बारे में। किसानों का कृषि कानूनों के खिलाफ नॉन स्टॉप घमासान जारी है। ये किसान कड़ाके की ठंड में 20 दिनों से सड़कों पर डटे हुए हैं। और बात होगी सेवा दल के नए अवतार की। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज मंथन शुरू हुआ है। इसमें 2 साल के रोड मैप पर फोकस किया जा रहा है। और बताएंगे मिशन वैक्सीनेशन के बारे में। मरुधरा में कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और बात होगी 2 साल बेमिसाल की, यानी गहलोत सरकार 2 साल में किए गए कार्यों की बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। बात करेंगे किसान आंदोलन की। कड़ाके की सर्दी के बाद भी किसान खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं और केंद्रीय कानून वापस लिए जाने तक सड़क से हटने को तैयार नहीं है। कृषि कानून पर नॉन स्टॉप घमासान। कड़ाके की ठंड में भी डटे किसान। किसानों का हक किसानों के हाथ में रहे। किसानों की जमीन जायदाद कृषि जितने भी है वह किसानों के अधिकार किसानों के ही पास रहना चाहिए। अन्नदाताओं का खम ठोक कर ऐलान। कानूनों को खत्म किए बिना नहीं समाधान। सर्दी और सरकार से दो हाथ। पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव के बाद राजस्थान में किसान आंदोलन तेज हो चला है। चुनावों में व्यस्त किसान अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं। रेवाड़ी में राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जयसिंहपुर और खेरा बॉर्डर पर बैठे किसान सरकार की सफाई से सहमत नहीं है। हमारा हक हमारे हाथ में होना चाहिए। हमारा माल बेचने वाला कौन, बेचने वाला दूसरा क्यों? पूरा मोल घर का तोल। किसानों का हक किसानों के हाथ में रहे। किसानों की जमीन जायदाद कृषि जितने भी है वह किसानों के अधिकार किसानों के ही पास रहना चाहिए। रेवाड़ी के पास हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर जमे किसानों ने हाईवे के बीच में ही डेरा जमा लिया है। किसान संगठन 3 महीने का राशन साथ लेकर यहाँ पहुँचे हैं। धरना स्थल पर राजस्थान हरियाणा के साथ ही पंजाब के लोग जुट रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई करने वाले सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर लक्ष्य हासिल करने का इरादा एक बार फिर जाहिर कर रहे हैं। हम नैतिकता सत्य के आधार पर आंदोलन लड़ेंगे। इसमें हिंसा नहीं आने देंगे, असत्य को नहीं आने देंगे। और जब हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। किसान संगठन राजस्थान की ओर से चलते हुए अलवर जिले के शाहजहांपुर और रेवाड़ी जिला के खेड़ा बॉर्डर पर डटे हुए हैं। यहाँ 500 मीटर नजदीक आते ही रेवाड़ी पुलिस प्रशासन ने बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने रात के समय बैरिकेड्स पर अपने झंडे लगा दिए, जिस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कड़ा ऐतराज जताया। मंगलवार से झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर किसानों ने बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। पहले दिन किसान नेता कैप्टन मोहनलाल और आप के जिला अध्यक्ष शुभकरण सिंह ने धरने को संबोधित किया। झुंझुनू में हम लोगों ने धरने को परमानेंट इसलिए रखा है कि दिल्ली से कुछ अखबारों से या कुछ अफवाहें फैला रहे हैं लोग बाग कि ये धरना किसानों का नहीं है बल्कि आपस में लड़ाने का, दूसरे टुकड़े हैं या दूसरों का कह रहा है। धरना हम तब तक रखेंगे जब तक ये किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेते। जाहिर है, एक तरफ जहां सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं दिख रही, वहीं किसान अपनी मांग से टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात तो कर ही रही है, प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर चैनल से भी
बात कर रही है, लेकिन 20 दिन बाद भी बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। देश में चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ से एक बार फिर किसानों से अपील की। पीएम ने कहा, सरकार किसानों की हर शंका दूर करने को तैयार है। पीएम ने कहा, विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। बड़ी खबर है, जे.के. अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले से जुड़ी ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हॉस्पिटल के अधीक्षक पर मामले में गाज गिरी है। सरकार ने एससी दुलारा को हटा दिया है। अशोक मुंद्रा उनकी जगह लाए गए, उनको बनाया गया है नया अधीक्षक। पीडियाट्रिक्स के एचओडी डॉक्टर अमृतलाल बैरवा को भी हटाया है। डॉक्टर अमृता मयंगर पीडियाट्रिक्स की नई एचओडी होंगी। नए चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी शाकिर अली से। शाकिर, हर कोई प्रदेश में जानना चाहता था कब कार्रवाई होगी। कार्रवाई शुरू हुई है, यानी जो जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है राज्य की तरफ से, जिस टीम को भेजा गया है, वो शुरुआती स्तर पर अपनी कुछ फाइंडिंग्स जरूर प्रोड्यूस कर रही है। बिल्कुल स्वप्निल, और ये जरूरी भी था क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मामले सामने आ रहे थे बच्चों की मौत के, और उसके बाद में जो राज्य सरकार की ओर से टीम आई थी उन्होंने भी जो है कई सारी कमियां यहाँ पर देखी थी। तो शुरुआती तौर पर जो ये राज्य सरकार की जो कमेटी है उसी का ये एक्शन माना जाए, क्योंकि डॉक्टर सुरेश दुलारा जो उनको पिछले साल तैनात किया गया था, क्योंकि 2019 में भी कोटा का जे.के. अस्पताल सुर्खियों में था। उसके बाद आरपी मीणा को हटा करके डॉक्टर सुरेश दुलारा को कमान सौंपी थी, लेकिन वो भी जो है इसमें पूरी तरह से फेल नजर आए, और यही वजह है कि अब उनको हटा करके डॉक्टर अशोक मुंद्रा को कमान सौंपी। इसके साथ साथ डॉक्टर अमृतलाल बैरवा जो एचओडी थे पीडियाट्रिक्स विभाग के, उनको भी हटा दिया गया है, और उनकी जगह डॉक्टर अमृता मयंगर को जो है अब जो है इस विभाग की कमान सौंपी गई है। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा मामला सामने आया है और बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी, लगातार बीजेपी की ओर से जो जांच दल आया था उन्होंने ये हालात बताए थे कि 2019 जैसे ही हालात अभी भी हैं, तो ऐसे में सरकार को एक्शन लेना भी जरूरी था और एक्शन लेना बनता भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो साफ तौर पर अभी भी नजर आती है। क्योंकि स्टाफ की ज्यादातर परिजनों ने इस तरह का आरोप लगाया था कि जो अस्पताल में रात के वक्त। शुक्रिया शाकिर तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस ने फाइनल यानी 2024 आम चुनावों की अभी से तैयारी शुरू कर दी। अजमेर में कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जमीनी स्तर की रणनीति पर
मंथन की तैयारी है। सीएम अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। फाइनल की तैयारी, अब सेवा दल की बारी। कांग्रेस को मजबूती के लिए तैयार है सेवा दल। दो साल की रोड मैप पर फोकस। नए रोल में सेवा दल। 17 दिसंबर तक अजमेर में सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2 साल के दौरान किए गए कामकाज के साथ ही आगामी 2 साल के कामकाज का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में देश में चल रहे तमाम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की तैयारी है। सेवा दल अपनी भूमिका कैसे तय करेगा और आने वाले समय में क्या यात्राएं होगी, जनसेवा का कार्य कैसे होगा, राष्ट्र निर्माण का क्या होगा, और मिलकर हम लोग आने वाले समय में इस जनता के साथ हो रहा दुराचार, उसके साथ हो रहे अत्याचार, उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी करें। दरअसल सेवा दल इस बैठक के जरिए अपनी पुरानी पहचान को वापस से स्थापित करना चाहता है और यही वजह है कि कैडर की जब भी बात आती है तो उसकी तुलना आरएसएस से की जाती रही है। लेकिन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई का मानना है कि सेवा दल और आरएसएस से तुलना ही नहीं है। हम सेवा दल अपनी जो पुरानी पहचान थी उसी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेवा दल को कतई आरएसएस के समकक्ष नहीं बनना है, ना उनके जैसा बनना है, ना उनके कुकर्मों की तरह हमारे कर्म को करना है। हम वो जहर फैलाते रहते हैं, हम अमरूद पिलाते रहते हैं, वो लोगों के बसे हुए जो घरों को, झोंपड़ियों को तोड़ने का या जलाने का काम करते रहते हैं, हम आसियानों को बसाने का काम करते रहते हैं। तो ये उनकी वो खंडनात्मक प्रवृत्ति है, हमारी रचनात्मक प्रवृत्ति है। सेवा दल के सदस्यों की संख्या में एक साल में कई गुना का इजाफा हुआ है। एक साल पहले जहां सदस्य संख्या 12,000 सदस्य थे, वो अब बढ़कर 3 लाख की संख्या पार कर चुका है, जबकि सेवा दल का लक्ष्य अगले साल तक सदस्य संख्या 10 लाख करने का है। जाहिर है कांग्रेस अपनी तैयारियों को एक सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दे रही है। 16 दिसंबर को सीएम अशोक गहलोत भी सेवा दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दोपहर 12 बजे वर्चुअल संबोधित कर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। अजमेर से न्यूज़ 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। बात करते हैं गहलोत सरकार के 2 साल की। होने ही वाले हैं कुछ ही दिन और गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। जिला प्रभारी मंत्री समीक्षा और दौरा करेंगे। 19 और 20 दिसंबर को प्रभारी मंत्री दौरे पर रहेंगे, प्रभार वाले जिलों में जाएंगे और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे। फ्लैगशिप योजनाओं की इस दौरे में वो समीक्षा करने वाले हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। 2-2 मंत्रियों का समूह 33 जिलों का दौरा करेगा। प्रदेश के तमाम जिलों में ये 2-2 मंत्रियों का समूह पहुंचेगा, वहां फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करेगा, अन्य चीजों को भी जांचेगा, परखेगा और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे और पत्रकारों से जुड़कर 2 सालों के बारे में बताएंगे, समीक्षा के बारे में बताएंगे और सवालों के जवाब भी देंगे। और क्या कुछ होने वाला है वो भी बता देते हैं। गहलोत सरकार के दमदार 2 साल के मौके पर कई तरह के राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिसका मकसद है आम लोगों तक गहलोत सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना। इसके लिए इस बार गहलोत सरकार के मंत्रियों को टास्क दिया गया है अपने अपने प्रभार वाले जिलों की समीक्षा और दौरे का। साथ ही 2-2 मंत्रियों का समूह बनाया गया। उनके हिस्से 3-3 जिले दिए गए जहां वो सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। प्रभारी मंत्री 19 और 20 दिसंबर को अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करेंगे। और आप अपने टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स में देख रहे हैं किन किन मंत्रियों को किस किस जिले की जिम्मेदारी मिली है। साथ ही मेरे सहयोगी प्रेम मीणा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम, मैं आपके पास आ रहा हूं और बेहद सिंपल से कमेंट के साथ कि 2 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए सादा और सिंपल तरीका, और सादा और सिंपल कई बार बहुत मारक भी होता है।
जी बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। दरअसल सादा और सिंपल तरीके के तहत ही आज गहलोत सरकार ने अपने सभी प्रभार वाले मंत्रियों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं कि वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाए और सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं है उनकी जानकारी आम जनता को दे। दरअसल आज जो मंत्रिमंडल सचिवालय ने जो आदेश जारी किया है उसमें मंत्रियों को 5 अहम बिंदुओं पर काम करना होगा। पहला, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करना, कोविड-19 के बाद उपजी परिस्थितियों की समीक्षा करना, जिला बुकलेट जारी करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना और सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा करना। दरअसल पिछली बार गहलोत सरकार ने अपनी पहली सालगिरह काफी भव्यता के साथ मनाई थी। राजधानी जयपुर समेत जिला मुख्यालयों पर किसान सम्मेलन आयोजित किए थे। ग्रामीणों, किसानों और श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी शुरू की थी, लेकिन इस बार कोविड-19 के हालात की वजह से परिस्थितियां बदल गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार सादगी के साथ राज्य सरकार अपनी दूसरी सालगिरह मनाएगी। ऐसा नहीं लगता कि इस बार पिछले वर्ष की तरह कई सेक्टरों को फील गुड का एहसास शायद सरकार करा पाएगी, क्योंकि सरकार का विशेषकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस कोरोना महामारी से लड़ना है और मुख्यमंत्री कई बार इस बात का उल्लेख भी कर चुके हैं कि उनकी सरकार का मुख्य फोकस लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। तो बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से गहलोत सरकार अपनी दूसरी सालगिरह 17 दिसंबर को मनाने जा रही है। इसके तहत 19 और 20 दिसंबर को जिला प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे। और शुक्रिया प्रेम मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो गहलोत सरकार ने राजस्थान सतर्क है कि संकल्प के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिस तरह ठोस कदम उठाए उसकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही पूरे देश ने सराहना की और मरुधरा मॉडल को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। कोरोना पर सटीक प्रहार, गहलोत राज में महामारी पर लगाम, राजस्थान सतर्क है का बेहतर परिणाम। कोरोना पर मरुधरा मॉडल को देश ने सराहा। गहलोत सरकार के 2 साल में बड़ी कामयाबी में शामिल है कोरोना संक्रमण पर सटीक प्रहार। महामारी से प्रदेशवासियों को बचाना। गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाए और ठोस प्रबंधन से महामारी को रोकने में काफी हद तक सफलता हासिल की। गहलोत सरकार की कोरोना पर प्रहार की सटीक रणनीति का पीएम के साथ पूरे देश ने सराहना की। संक्रमण रोकने में मरुधरा मॉडल बना, जिसे देश के कई राज्यों समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। दरअसल संक्रमण रोकने के लिए सबसे पहले प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। 2 मार्च 2020 को प्रदेश में पहला पॉजिटिव केस आया। सीएम ने कोरोना पर प्रहार की कमान खुद संभाली। प्रदेश की करीब 50,000 आशा वर्कर को ट्रेनिंग दी गई। एएनएम और आशा वर्कर से डोर टू डोर सर्वे का काम शुरू करवाया गया। अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई तो प्रदेश में पॉजिटिव केस बढ़े, लेकिन गहलोत सरकार ने संक्रमण को रोकने की कोशिश के साथ मृत्यु दर में कमी लाने की कोशिश शुरू की। कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर करीब प्रतिदिन 54,000 कर दी गई। प्रदेश में 47 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। सभी 33 जिले में कोरोना जांच की मुफ्त सुविधा उपलब्ध। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों को इलाज कराने और निजी लैब में जांच कराने में ज्यादा खर्च नहीं उठाने पड़े। इसके लिए गहलोत सरकार ने पहल की, जिसके तहत कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में इलाज और निजी लैब में जांच की दर तय की गई। निजी अस्पताल के जनरल वार्ड के लिए 2,000 रुपए और आईसीयू बेड के लिए 4,000 रुपए प्रतिदिन तय किए गए। प्रदेश सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पहल करते हुए बीमा राशि का प्रावधान किया। कोरोना वॉरियर्स की मौत पर परिजनों को 50 लाख रुपए क्लेम राशि देने का प्रावधान। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। संकट काल में भी मातृ एवं शिशु जांच टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन। प्रदेश में 42,306 आइसोलेशन बेड, 8,090 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 1,672 आईसीयू बेड उपलब्ध। कोरोना संक्रमण को लेकर लोग लापरवाही न करें,
गाइडलाइंस का पालन करें। इसके लिए गहलोत सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू की, जिसके तहत 21 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बाद सीएम ने 2 अक्टूबर से कोरोना जागरूकता अभियान लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जल्द ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारियां शुरू कर दी। 2021 में वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी। 2444 कोल्ड चैन वैक्सीनेशन केंद्र चयनित। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3 राज्य स्तरीय वैक्सीनेशन सेंटर, 7 संभागीय स्तरीय वैक्सीन सेंटर भी बनाए गए। जिला कलेक्टर के नेतृत्व में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन टीमें बनाई गई। इस तरह गहलोत सरकार ने राजस्थान सतर्क है कि संकल्प के साथ कोरोना महामारी के रोकने के लिए न सिर्फ कारगर कदम उठाए, बल्कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया की भी पहले से तैयारी कर ली है। लेकिन अभी कोरोना से प्रदेशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।